हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम। आज 24 दिसंबर 2024 है, दिन मंगलवार है और इस समय वीडियो जो शूट आउट कर रहा हूं, भारत में दोपहर के 12:05 होने वाले हैं। दोस्तों, मेरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मेरा गांव मेरा देश, जिसके अंतर्गत आज बिहार राज्य की राजनीति के बारे में हम आप लोगों के सामने रखेंगे। दोस्तों, इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। उनका ये कहना है कि हमारे राज्य में विकास किस तरह से हुआ, कैसे हुआ और कितना जनता को फ़ायदा हुआ, इसको स्वयं एक तरह से देखा जाए तो समीक्षा यात्रा के तौर पर वो निकल चुके हैं और स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। इस यात्रा का नाम प्रगति यात्रा है। विपक्ष के कुछ लोगों ने इस यात्रा को पर्यटन यात्रा के नाम से नाम दिया है और साथ ही तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कि विदाई यात्रा का भी नाम दे दिया है। उनको जवाब देते हुए जदयू के नेता लोगों ने उनको ये बताया है कि ये विदाई यात्रा नीतीश का नहीं बल्कि आपके घर वालों का हो सकता है। दोस्तों, कोई भी नेता हो, अगर वो अपने राजनीति को साधने के लिए अगर निकलता है तो उसके ऊपर इस तरह का कटाक्ष करना तेजस्वी जी का, चाहे उनके पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का, ये अच्छी बात नहीं है। कोई पर्यटन यात्रा, कोई विदाई यात्रा, कोई अलविदा यात्रा वगैरह वगैरह कहकर इस यात्रा का माखौल उड़ा रहा है। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव जी ने नैन सुख यात्रा का नाम देकर और ही अपने आप को वो फंसा चुके हैं। दोस्तों, इस पर महिला लोग भी काफ़ी बिफर गई हुई है कि लाली जी को ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए। यूँ तो अगर हम गौर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि नीतीश कुमार अब तक 14 से ज़्यादा यात्राएं बिहार में कर चुके हैं और यात्रा करने के मामले में उनसे आगे कोई नहीं हो सकता। जब जब ज़रूरत पड़ा है, नीतीश जी यात्रा के लिए भ्रमण पर निकले हुए हैं और ये जो यात्रा है, ये आपको इस यात्रा का पहला चरण 8 जिले से होता हुआ नीतीश जी का काफ़िला गुजरेगा, जिसकी शुरुआत 23 दिसंबर से वाल्मीकि नगर से किया जा रहा है और पहला चरण का समाप्ति वैशाली में आपको 28 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। बीच में 25 दिसंबर को क्रिसमस है, उस दिन आराम रहेगा, छुट्टी मनाएंगे नीतीश जी और साथ ही 24 दिसंबर यानी कि आज उनका दौरा पूर्वी चंपारण में होगा प्रगति यात्रा के अंतर्गत। दोस्तों, नीतीश जी अपनी वोट को साधने के लिए निकले हैं, लेकिन कुछ एक नेतागण इनसे काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। नीतीश जी के अगुवाई में बिहार का चौतरफा विकास हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन भ्रष्टाचार, राशन की जो वितरण प्रणाली है, ये सारी सिस्टम में अभी भी पूरी तरह से देखा जाए तो इसमें उतनी सफलता उनको नहीं मिली है। भ्रष्टाचार आज भी बिहार में मौजूद है। राशन वितरण प्रणाली में जो जनता को जो आपको 5 किलो के नाम पर जो राशन मिलता है, वो राशन का एक तरह से देखा जाए तो उस राशन में धांधली आज तक जारी है और बिचौलिया लोगों को लेन देन में, चाहे जिस तरह से जिसको दिया जाए, राशन में धांधली अभी तक मचा हुआ है। गरीब जनता को जो 20 किलो राशन मिलता है, वो जब घर पर जाकर जोखता है तो वो 20 किलो राशन 17 से 18 किलो में तब्दील हो जाता है। 4.5 किलो दिया जाता है तो वो भी पूरा नहीं हो पाता है। तो नीतीश जी को मैं, जिया बोकानी, अपने वीडियो ये यूट्यूब के माध्यम से मैं नीतीश जी के ध्यान को भी आकर्षित करना चाहूँगा मेरे दोस्तों, कि वो इस तरह के ये जन वितरण प्रणाली के ऊपर जो सिस्टम है, जो गरीबों का जो हक है, वो देने की कोशिश करें। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी आवाज़, मेरी बात को पटना तक पहुंच सके और इस वितरण प्रणाली के ऊपर ख्याल रखा जा सकते। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने यह भी शिकायत किया है कि उनके 8 सदस्य का जो राशन मिलता है, उसमें 5 आदमी का आपको KYC हुआ, अंगूठा लगा, बाकी का नहीं लगा। अब इसका क्या सिस्टम है? फिर उसको 8 में 5 ही आदमी को राशन दिया गया है। इस तरह से बहुत से बिहार में जनता जो है वो राशन से वंचित रह गया है। मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को बेहतर लगा हो तो आप लोगों से गुजारिश है, ये वीडियो बेहतर लगा है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ ही आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।